और आइए अब क्विक रिएक्शंस की बारी है। स्टूडियो में यहाँ पर जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से एक एक क्विक रिएक्शन लेंगे। हरियाणा से शुरुआत कर रहे हैं सर, हरियाणा में क्या होने वाला है? ये इंतजार करना चाहिए। अभी जिस प्रकार से पिछले 3-4 महीने पहले जो हमारा हाल हुआ है सबका, हाँ। जो जख्मी हुए हैं सारे राजनीतिक विश्लेषक, उस लिहाज से मुझे आधे घंटे इंतजार करने में आप कुछ नहीं कहेंगे? कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि शेरन साहब तो लगातार कांग्रेस और ब्लॉकबस्टर हिट कह रहे हैं आप कांग्रेस की फिल्म को। जी बिल्कुल, कांग्रेस की फिल्म हिट होने वाली है और मैं तो एबीपी न्यूज का बड़ा धन्यवादी हूँ कि इन्होंने कम से कम खट्टर साहब का फोटो तो लगा दिया फिल्म में। बीजेपी वालों ने तो फोटो ही हटा दिया था उनका। लेकिन सबसे बड़ा बैगेज जो है बीजेपी के लिए मनोहर लाल खट्टर, क्या होने वाला है हरियाणा में? कांग्रेस 20 से अपनी गिनती स्टार्ट करेगी। 20 से? और बीजेपी 20 तक आने की कोशिश करेगी। बीजेपी 20 तक पहुंच जाए तो आप कह रहे हैं बड़ी बात होने वाला है। और कांग्रेस कहां तक पहुंच रही है? हरियाणा में क्या हो रहा है? मुझे लगता है अच्छे नंबर्स आएंगे अगर ये सारा, लेकिन हमारे मित्र ने जरा कॉशन थोड़ा सा लिया है। पत्रकारिता में कॉशन भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इंस्टेंट कॉफ़ी और टी के ज़माने में हम कई बार लक्ष्मण रेखा लांघ जाते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि कॉशन के साथ मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस अच्छा करने जा रही है। ठीक है, अनिल आनंद जी कह रहे हैं कि कॉशन बरतना ज़रूरी है। आपको क्या लग रहा है सर? बिल्कुल, देखो थोड़े से इंडिपेंडेंट है जो खेल खराब कर सकते हैं कांग्रेस का। मैं ये कह सकता हूँ कि 11 तो निर्दलीय ऐसे हैं जो डायरेक्ट फाइट में हैं, और 2 छोटी पार्टियों को जैसे गोपाल कांडा है और बलराज कुंडू है, उन्होंने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है। अभी जरा बिग पिक्चर पर रहते हैं दिबांग, हरियाणा को लेकर बिग पिक्चर क्या है? आर पार का मामला या फिर बागी छोटी पार्टियां खेल बिगाड़ेंगी? देखिए, चूंकि मैं चैनल की तरफ से हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से हमारा एग्जिट पोल आए, कल भी हमने जो चर्चा की कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आती दिख रही है। और जो आप चर्चा कर रही थी क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे या नहीं, इसमें नहीं, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। इसमें ये बात समझ लीजिए कि शैलजा ने 35 सीटें मांगी थी, खुद के लिए सीट मांगी थी, वो नहीं मिली, उनको 13 मिली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 70 से ज्यादा एमएलए उनकी चुने हुए हैं। पड़ेगा सर, मुझे तस्वीरें दिखानी है। आदित्य सुरजेवाला की तस्वीरें आ रही हैं। कैथल से इस बार कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार अपना बनाया है। रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं। पिछली बार इसी कैथल सीट से रणदीप सुरजेवाला को हार मिली थी। लीलाराम गुर्जर ने करीब 1200 वोटों के अंतर से हरा दिया था। इस बार राजनीतिक विरासत कैथल की यहाँ पर बेटे के हाथों में रणदीप सुरजेवाला ने सौंपी है, और आदित्य सुरजेवाला पूजा पाठ करते हुए कैथल की लड़ाई सुरजेवाला परिवार के लिए। देखिए, साख की लड़ाई है निश्चित तौर पर। सुरजेवाला कुछ चुनाव हार गए थे, हालांकि सीएम के दावेदार वो भी हैं, लेकिन माना जाता है कि हुड्डा साहब कांटा निकालने में माहिर हैं। तो शैलजा का भी कांटा निकाल दिया क्योंकि चुनाव नहीं लड़ पाई, और सुरजेवाला तो राज्यसभा सांसद बन गए, तो वहां से भी मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा टक्कर है। अरे सब कैथल की लड़ाई पिछली बार बड़े नजदीकी मुकाबले में हार गए थे रणदीप सुरजेवाला, और इस बार ये आदित्य सुरजेवाला की तस्वीरें आ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि आदित्य सुरजेवाला जीत रहे हैं, हाँ। अच्छी मेजोरिटी से जीत रहे हैं, हाँ। और सीएम कौन बनेगा, सुरजेवाला दावा भरी कर रहे हैं, और मुझे लगता नहीं कि सीएम की दौड़ में सुरजेवाला कहीं खड़े हुए। सीएम की दौड़ में सुरजेवाला नहीं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुकेश केजरीवाल। देखिए, इसमें कोई इफ एंड बट है नहीं, चुनाव स्पष्ट रहा है। बीच में ये अवसर जरूर दिया गया कि 2 और जो नेता हैं, कुमारी शैलजा हो या सुरजेवाला हो, वो ऐसे दावे कर सके कि ठीक है हम भी दावे में हैं, ऐसा करके वो अपने समर्थकों को, अपने जो वोट बैंक है उनको इंटैक्ट रख सके, और इससे पार्टी का फायदा हो जाए। आकाशवाणी पहला रुझान आने में 20 मिनट बाकी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। सिर्फ 20 मिनट का इंतजार बाकी रह गया है पहला रुझान आने में। आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार इंतजार की घड़ियां घटती हुई नजर आ रही हैं, और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, जैसे ही 8 बजेंगे, ईवीएम की मशीन नहीं, पहले जो पोस्टल बैलेट है उनकी बारी आएगी। पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे, और पोस्टल बैलेट से ही कहीं ना कहीं वो संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। पोस्टल बैलेट इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट है रोमाना जी, क्योंकि पोस्टल बैलेट डालेंगे वो लोग जो हरियाणा में नौकरी कर रहे हैं, और ओपीएस का एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने इस बार दिया है। तो पोस्टल बैलेट में आप मान के चलिए कि अगर कांग्रेस पार्टी को जीत हो रही है तो वो ट्रेंड कायम रहे। हालांकि हमेशा से जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है पोस्टल बैलेट में बढ़त वही बनाती हुई नजर आती है। अनिल जी, मैं एक कुछ ऐड करूंगा जो उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपीएस की बात इन्होंने की। एक क्योंकि हरियाणा से फौज में बहुत लोग जाते हैं, हाँ। तो अग्निवीर का मसला भी होगा, फौज के लोग कैसे वोट करेंगे ये भी रिफ्लेक्ट होगा पोस्टल बैलेट में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अग्निवीर युवाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, हाँ। और जो बात ओपीएस की है, वो पहले से जो फौज में परमानेंट जॉब में है उनके लिए ओपीएस ज्यादा महत्वपूर्ण है।
ठीक है, मुद्दों पर भी आएंगे, लेकिन पहले जरा जल्दी से जम्मू कश्मीर की अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर हाना, क्या होने वाला है जम्मू कश्मीर में, कौन बनाएगा सरकार? ये सारे लोग ना स्क्रिप्ट बोल रहे थे, तो मैं कह दूं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने भी अपनी स्क्रिप्ट लिखी जो फेल हो गई, जो प्रॉक्सीज को खड़ा किया था। ना बिना नतीजों के आप कह रही हैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी की स्क्रिप्ट फेल हो गई, फ्लॉप कह रही हैं आप बीजेपी की पिक्चर कश्मीर में? बीजेपी को नहीं फ्लॉप कह रही हूँ, जो उनके प्रॉक्सीज को खड़ा किया था, जिनके नाम मैं अभी नहीं लूंगी, वो क्या करते हैं, वो जाकर लोगों में क्या फैलाते हैं कि कश्मीर, ये मोदी का जो यार वो गद्दार, कश्मीर का गद्दार, जबकि उनको ये करना था कि बीजेपी ने जो अचीव किया है कश्मीर के लिए उसको शोकेस करना था लोगों के सामने, मगर वो करने में फेल हो गए। तो ये निर्दलीय गलत एम्बेसडर्स कश्मीर में बीजेपी ने अपने लिए चुन लिए, जो याना कह रही है? ये तो पता चलेगा अभी। देखिए रोमाना की किसने क्या गलती की है, थोड़ा सा इंतजार करिए। 4-5 सीटें उन जिनकी बात आनंद जी पत्ता नहीं खोल रहे हैं। नहीं, उनकी 4-5 सीटें आएंगी इंजीनियर रशीद की। मैं नाम ही ले देता हूँ ना, नाम लेने में डरना क्या। नाम नहीं लिया, लेकिन दूसरे भी हैं जो नॉर्थ कश्मीर में बहुत फेमस हैं, बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी रैलीज में क्या सुनाई देता है, जो मोदी का यार है वो गद्दार है। तो मतलब कि वो तो देखिए इंजीनियर रशीद के पक्ष में जो माहौल बना था उमर अब्दुल्ला को हराने के बाद, वो भी क्या हुआ। सिर्फ इंजीनियर रशीद या फिर अल्ताफ बुखारी से लेकर सज्जाद लोन तक ये तमाम नाम जो हैं वो गिनाए गए हैं यहाँ पर इस चुनाव में। मैं जरा जल्दी से आगे बढ़ती हूँ और कुछ यूनिक अंदाज जिसमें आज नंबर्स, नतीजे, आंकड़े आप तक पहुंचाएंगे वो दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी का दरबार, और देखिए इस दरबार में नवरात्रि के मौके पर हाजिरी लगाना हर कोई चाहता है, और ऐसे में आज आप यहाँ एबीपी न्यूज पर यही श्री माता वैष्णो देवी के दरबार से नंबर्स जो हैं, वो जो हेलीपैड है ना, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए जो यात्री पहुंचते हैं वो लैंड करते हैं, यहीं से आप देखेंगे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की सत्ता में कौन सा दल लैंड करने वाला है। बीजेपी, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या अन्य जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जम्मू कश्मीर की सत्ता में। तो सबसे तेज नतीजे #ABP रिजल्ट्स, एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, और जम्मू कश्मीर को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से दिबांग जी का रिएक्शन लेते हैं। सर, जम्मू कश्मीर बीजेपी सरकार बना लेगी क्या? मुझे लगता है बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, पर जिस आसानी से कांग्रेस को अपना काम करना चाहिए था, जम्मू में जिस तरह से उन्होंने किया उसमें ज़रूर सुधार होना चाहिए था। एक तरीके से पुरानी थकी हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दी, वो सुधार ज़रूरी है। यहाँ एनसी को काफ़ी सीटें मिलेंगी और उसके सहारे ही वो अपनी नैया पार लगा सकेंगे। आपका एनालिसिस जम्मू कश्मीर को लेकर, सरकार बनाएगी बीजेपी? लगता नहीं ज़्यादा, क्योंकि वो 5 जो चल रहा है ना, 5 एमएलए कैसे बनेंगे, तो उन पे दरमदार ज्यादा रहेगा। वो मनोनीत सदस्यों का जो नाम सामने निकल कर आ रहा है, जम्मू कश्मीर में किसकी बनेगी सरकार? प्रवीण, देखिए लोकतंत्र जिंदा रखना चाहिए। मुझे लगता है ये 5 मनोनीत सदस्य रखना ही अपने आप में अलोकतांत्रिक है, मैं ऐसा मानता हूँ। किसकी बनेगी, को क्या लग रहा है आर्य जी? देखिए मुझे लगता है भाजपा की सरकार तो बनने वाली नहीं है। नहीं बनने वाली, ये तो गोल्डन चांस बीजेपी के लिए कहा जा रहा है। भाजपा की नहीं बनेगी वहाँ पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार मुझे लगता है जेएंडके में बन जाएगी। पीडीपी भी खुले तौर पर कह रही है हम भी तैयार हैं जी इस सरकार को समर्थन देने के लिए बिना किसी शर्त के। लेकिन इस बीच नजर जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक है। तैयारी एबीपी न्यूज ने जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक की है, और वो अंदाज नंबर दिखाने का आप तक। आखिरकार आज दो बड़ी पॉलिटिकल फिल्म्स रिलीज होने वाली हैं, एक जम्मू कश्मीर में और दूसरी हरियाणा में। हरियाणा की सियासी पिक्चर, नाम कुरुक्षेत्र, 90 सीटें हैं, और आखिरकार दर्शक जो है इसमें पिक्चर को हिट करेंगे, फ्लॉप करेंगे, किसको कितने नंबर मिलेंगे, वो पूरा आंकड़ा इसी अंदाज में आप तक पहुंचाने की बड़ी तैयारी एबीपी न्यूज ने की है। शेरवान साहब से जानते हैं सबसे बड़ा मुद्दा इस बार हरियाणा चुनाव में। सबसे बड़ा एंटी इनकम्बेंसी और बेरोजगारी, ये और किसान, ये सबसे बड़े मुद्दे रहे, और इन्हीं पर बहुत सारे नहीं गिना दिया आपने, एक सबसे बड़ा मुद्दा। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा मुद्दा है। एंटी इनकम्बेंसी अगर चली फिर तो 10 साल बीजेपी सत्ता में रही है, तो फिर इतना क्या कांग्रेस को श्रेय दिया जाए? जवान और किसान हरियाणा में बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान मूवमेंट जो चली, जो एजिटेशन हुई एमएसपी को लेके, वो उसने फाउंडेशन एक लेक कर दी है। और उसके बाद जैसे अग्निवीर जैसे बातें हुई, क्योंकि हरियाणा किसान और जवान के लिए जाना जाता है, ये बहुत एक मुझे लगता है कि एक ट्रेंड सेटर होंगे ये मुद्दे। नहीं तो क्या किसान, जवान, अग्निवीर वाले मुद्दों ने हरियाणा के अंदर जो जाति की राजनीति, भारतीय राजनीति की जो सच्चाई है, क्या उसको तोड़ दिया? मैं इसमें एक अभिमान भी जोड़ना चाहूंगा। एक तरफ बीजेपी का हरियाणवी अस्मिता, बिल्कुल, एक तरफ बीजेपी का अभिमान जो घमंड की तरफ जाता दिखाई दिया, कि वहाँ के जो स्थानीय उनके नेता थे उनको इग्नोर करना, और सिर्फ हाईकमान के साथ जिनके व्यक्तिगत संबंध। मैं रोक रही हूँ आपको,